दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं आपके बीच में 10 मिनट में 10 बड़ी खबर के साथ मैं आशीष आर्यन। आइए जानते हैं एक एक खबर विस्तार से। आईएएस के लिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण की जरूरत है। राजेश कुमार सिंह देश के दूसरे दृष्टिबाधित कलेक्टर बने। गौरतलब हो कि इससे पहले एमपी में एक दृष्टिबाधित कलेक्टर बन चुके हैं। देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस राजेश कुमार सिंह ने झारखंड में बोकारो के कलेक्टर का पद संभाला है। 2007 की यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद यह मुकाम हासिल हुआ है, क्योंकि उन्हें आंखों की रोशनी नहीं होने के कारण से उन्हें कलेक्टर के पद पर स्थापित नहीं किया गया था, जिस पर राजेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। समस्तीपुर में आज मिले 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। समस्तीपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आज शुक्रवार को समस्तीपुर जिले में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। आज समस्तीपुर प्रखंड के शहरी क्षेत्र के इसके आसपास 18 कोरोना मरीज पाए गए। दलसिंहसराय में 7 कोरोना मरीज, कल्याणपुर में 2, खानपुर में 1, उजियारपुर में 1, ताजपुर में 1। इसी तरह लगातार बिहार के और जिले के अन्य जगहों से कोरोना पॉजिटिव की संख्या की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार में दूसरा सबसे उच्च जोखिम वाला राज्य बना। समस्तीपुर सहित इन 8 जिलों में ज़्यादा जोखिम है। कोरोना को लेकर बिहार देश का सबसे जोखिम वाला राज्य है। जी हाँ, अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उससे महामारी के प्रसार मामले में मध्य प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा सबसे उच्च जोखिम वाला राज्य बन चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। मेडिकल जर्नल हेल्थ लासेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित भारत के जनसंख्या परिषद के राजीव आचार्य और आकाश पुरवल के एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि बिहार कोरोना पॉजिटिव में सबसे जोखिम वाला दूसरा राज्य है। यह सामाजिक वैधता सूचकांक के मामले में 20 सबसे कमजोर जिलों में से 8 जिले में बिहार है। इसमें दरभंगा 1 स्कोर के साथ काउंटी में सबसे असुरक्षित जिला है। शीर्ष 8 कमजोर सूची में बिहार के अन्य जिले समस्तीपुर शामिल हैं। समस्तीपुर, सारण, शिवहर, वैशाली, सहरसा, मुंगेर और खगड़िया हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा के सेहत में धीरे धीरे सुधार होने की खबर आ रही है। परिजनों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। अभी डॉक्टर झा को गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। पिछले दिनों कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद लगातार उन्हें चिकित्सा देखरेख में रखा गया है। डॉक्टर आर झा के बीमार होने की सूचना मिलते ही उनके शुभचिंतक हतप्रभ हो गए थे। सभी उनके जल्द स्वास्थ्य होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। बिहार बीजेपी के एक और बड़े नेता रामकृपाल यादव को हुआ कोरोना। उनके साथ साथ उनकी पत्नी का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। बिहार में कोरोना कोहराम मचाए हुए खासकर 86 गलियारों के लोग एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। रामकृपाल यादव बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनकी पत्नी को भी हुआ इस कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी किरण देवी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि सांसद के दोनों बेटों की रिपोर्ट निगेटिव आई। इस खबर से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। रामकृपाल यादव के पहले बीजेपी के करीब 70 नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है, जिसको लेकर पार्टी कार्यालय तक सील कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हैं। बीजेपी में एक के बाद एक नेताओं के संक्रमित होने पर मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के निशाना साधते हुए कहा कि वर्चुअल रैली करने पर जब आरजेडी ने सवाल उठाया तो उस पर ही हावी हो गई सत्ता पक्ष। वर्चुअल रैली के कारण कई नेता संक्रमित हो रहे हैं। इन नेताओं के कारण ही बिहार में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर नाव नहीं मिली तो सबको खाट पर ही लाद पानी हेल गए लोग। समस्तीपुर पूसा बाढ़ के पानी से घिरे चकमेहसी थाने के नामपुर गांव के लोगों को आवागमन के लिए प्रशासन ने एक नाव भी नहीं दिया। इसकी वजह से एक मृतक की लाश को खाट पर लाद कर ले जाने के लिए लोग मजबूर हुए। बताया गया कि नामापुर में
पप्पू कापर के दामाद मंगूर कापर की गुरुवार की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। बीमारी की अवस्था वे कुछ दिन अपने ससुराल ही रह रहे थे। वे मुजफ्फरपुर के खरौना गांव के रहने वाले थे। बीच रास्ते एम्बुलेंस का शीशा, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीच रास्ते एम्बुलेंस का शीशा तोड़ भाग कोरोना पॉजिटिव चोर। 75 पुलिसकर्मियों को संक्रमित कर चुके हैं। 2 थाने बंद करवा चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर रांची से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी मरीज एम्बुलेंस का शीशा तोड़ फिल्मी स्टाइल में भाग रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वह अभी तक लगभग 70 पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव बना चुका है और जब भाग कर वह लगातार यही काम किए जा रहा है। अभी तक यह पुलिस के गिरफ्त से काफी दूर। यह मरीज काफी बार भाग चुका है पुलिस के गिरफ्त से। जो मरीज बार बार भाग रहा है वह चोर है। उसको कोरा पुलिस ने 5 जुलाई को पकड़ा था। जांच में वह कोरोना पॉजिटिव निकला। 6 जुलाई को उसे हजारीबाग के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन वह वहां से हॉस्पिटल से भाग निकला। फिर पुलिस ने इसे खोज निकाला और भर्ती कराया। फिर 7 जुलाई को बाथरूम का दरवाजा तोड़कर वह भाग गया। 8 जुलाई को उसे पुलिस ने कॉल टैक्स पर पकड़ा और उसके पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन वह रांची ले जाने के दौरान एम्बुलेंस से फरार हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर। गोपालगंज पुल पर सियासत, तेजस्वी बोले सच बताने वाले ग्रामीणों पर केस दर्ज कर रही है सरकार। 70 घाट के पास छोटे पुल की अप्रोच सड़क ढहने के मामले पर ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि अब निर्लज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज कर रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर सुशांत सिंह से जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह केस के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराई। अंतिम रिपोर्ट पर दी ये जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर फैंस कैंपेन चला रहे हैं। सिनेमा और राजनीति की कई हस्तियां ने भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल देशमुख ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। देशमुख कहते हैं कि मेरे पास भी कैंपेन के कई ट्वीट्स आए, लेकिन मुझे लगता है कि अंतिम रिपोर्ट की जानकारी साझा करते हुए की जाएगी। यदि याद दिला दे कि इससे पहले बिहार में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, अभिनेता शेखर सुमन, रूपा गांगुली और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सहित कई बड़े नामों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। सोशल मीडिया पर भी सुशांत के फैंस सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। जब उड़ीसा के बिजनेसमैन ने बनवाया 3.5 लाख रुपए का सोने का मास्क। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में कई तरह के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। इसी बीच उड़ीसा में एक बिजनेसमैन ने 3.5 लाख रुपए का सोने का मास्क बनवाया है। कटक के रहने वाले इस व्यक्ति का कहना है कि उसने अपने लिए 3.5 लाख रुपए का सोने से बना मास्क बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं सोने से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मुझे लोग गोल्डन मैन कहते हैं और मैं पिछले 40 सालों से सोना पहन रहा हूं। बिजनेसमैन ने सोने का एक मास्क पुणे के एक व्यक्ति से प्रभावित होकर बनवाया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि महाराष्ट्र में एक आदमी ने अपने लिए सोने का मास्क बनवाया, तो मैंने भी अपने लिए एक सोने का मास्क बना लिया। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिपरी चिंचवाड़ में रहने वाले शंकर कुरार ने अपने लिए 2.89 लाख रुपए की सोने का एक मास्क बनवाया था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का हर न्यूज अब आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक और अपील आपसे कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस प्रकार का अगर न्यूज आए तो उन दोस्तों के पास भी पहुँचे जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।